जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? शुरुआत हो रही है नए मंथ की, यानी अक्टूबर के मंथ की, और अक्टूबर के मंथ में सभी राशियों के लिए कई बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के करियर में ऊंचाइयां आप छुएंगे, ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण सुकून भरे पलों का भी आप आनंद उठाएंगे। हालांकि आप में से कुछ लोगों को हल्की स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, या काम को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे अपनी गति को प्रभावित ना करने दें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप अपने लिए काम करेंगे और बेहतर भाग्य के लिए ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ज्योतिषीय सलाह का पालन करते रहेंगे, तो आपके सितारे आपके पक्ष में ही काम करेंगे। ये देखने के लिए अब मैं आगे राशि अनुसार, यानी कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार किसके लिए कैसा है ये मंथ, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपको बताना शुरू करूंगी। और उपाय भी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं। तो एक एक कर कर अपनी राशिफल को प्रॉपर सुनिए, ताकि आप अपना अगला महीना उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सके, और जो उपाय मैं आपको बताऊं उनको जरूर करिएगा। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या खास लेकर आया है? देखिए, आप लोग तो ना निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके अक्टूबर 2023 के राशिफल की बात करूं तो चिंता करने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इस महीने आपके करियर को उल्लेखनीय बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिलेगा और आप अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ये भी दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से अगर मैं बात करूं, आपके पास वित्त का भी संतोषजनक प्रभाव रहेगा। पैसे आपके पास रहेंगे, एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाते हुए नजर आ रही है, और खास तौर से आप लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए मुनाफा और आपको एक नाम, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। करियर के अलावा मेष राशि के लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा में आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए जो सोच रहे थे, तो विदेश यात्रा के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ये महीना आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा देने का अच्छा समय है। अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की डेट आप सोच रहे हैं, तो इस मंथ में अगर आप वो डेट निकलवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्टूबर के मंथ में आप अपना प्रयास करना नहीं भूलें। इसके अलावा अगर आपकी पढ़ाई के बारे में कोई विशेष बात है जिसे आप अपने माता पिता या भाई बहन से दूर रख रहे हैं, तो मैं आपको इस महीने उन्हें बताने की सलाह दूंगी, क्योंकि आप अगर किसी को गुमराह कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप किसी और को नहीं, आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। इस मंथ आपकी कार्यकुशलता संभव बहुत अच्छी रहेगी। मैं कहूँगी कि सितारे ओवरऑल आपके ही पक्ष में है, तो इस बार अपनी किस्मत का पूरा उपयोग करने के लिए कोई बाधा ना आने दें। इस तरह का कोई काम ना करें कि जो आपकी किस्मत में रुकावटें और आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी का कारक बने। आपके, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, आपके प्रेम जीवन की बात करूं, तो वो आपके लिए समान रूप से बहुत ही उत्साहजनक रहने वाला है। स्टार्स आपके लव लाइफ और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि मैं आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ अपवाद मतलब आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर बोलूं, और स्पेशली अगर गुरु देव खराब है या गुरु ग्रह आपके नीच के हैं, तो ये मंथ थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो वाद विवाद से बचिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपके प्रियजनों के साथ मतभेद होना, बहस होना, ये निश्चय ही तय है। इसलिए अपने पारिवारिक संबंधों को संभालने में थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, आप
अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी का कोई बड़ा रूप आपके शरीर में कोई भी बीमारी ले सकती है। लेकिन अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ज़्यादा तला मत खाइए, ऑयली मत खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए। आप लोगों की राशि के लिए स्पेशल टिप की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ रही है तो उसे दूर करने के लिए आपको शनिवार वाले दिन अपने परिवार के सदस्यों पर अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके साथ किसी भी तरह की आपको बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। थर्सडे और सैटरडे का दिन थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो इन 2 दिनों में आप बहस और आर्ग्यूमेंट से बचिए। और इसके अलावा आप शनिवार वाले दिन लेबर को, जो मजदूर है, मेड हो गई आपकी, या सोसाइटी के गार्ड्स हो गए, या प्रेस वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, जो लेबर का काम करती हैं, ऐसे लोगों को आप चाहे तो कुछ भी मीठा भोजन बना करके, नहीं तो बना बनाया खरीद करके उनको ज़रूर दीजिए। कुछ नहीं तो आप बिस्किट्स के पैकेट भी दे सकते हैं। तो आप पूरे महीने शनिवार को मीठा भोजन लेबर को ज़रूर दीजिए। अब आप पूछेंगे कितने लेबर को, तो कम से कम आप 10 लेबर को ज़रूर दीजिए, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप हफ्ते में 1 दिन उपाय कर रहे हैं, तो उस 1 दिनों में आप इतना तो कर लीजिए उपाय को इस 1 दिन के अंदर, के बाकी के जो 6-7 दिन आप नहीं कर पा रहे हैं, 6 दिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पूर्णतः फल आप 1 दिन करके ले सके। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगली राशि वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लिए उतार चढ़ाव का अक्टूबर का महीना मिश्रण वाला रहेगा। करियर में आपके लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर किसी बड़ी वृद्धि या फिर मैं कहूँ उन्नति की उम्मीद आप न करें, क्योंकि ऐसा संभव है कि आपको काम पर आपके अतिरिक्त प्रयासों या फिर समर्पण के लिए पहचाना न जाए। आप से काम तो करा लिया जाए लेकिन उसको प्रेज ना किया जाए, ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। प्रोत्साहन जिसको हम कहते हैं, और पदोन्नति, अगर आपका प्रमोशन होना था तो वो डिले होने के चांसेस हैं इस मंथ, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि वो रुक जाए या डिले हो जाए। तो घबराइएगा मत, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए। आपके करियर की बात करूँ तो आपके करियर के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली भी नेक्स्ट मंथ थोड़ा प्रभावित होने वाला है। मतलब अक्टूबर का मंथ आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों वाला फाइनेंशियल तौर पे रहने वाला है। और धन का लाभ मैं कहूँ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, धन का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। हालांकि अगर आपको कोई नौकरी परिवर्तन या फिर आपका ट्रांसफ़र के योग जो इस मंथ बने हुए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है और वो आपके लिए अगर अच्छा है विद अ गुड पैकेज, तो आपको आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ही आपकी तरक्की को आगे लेकर जाएगा। आपकी अगली नौकरी अगर आप लेते हैं, न्यू जॉब आप लेते हैं, तो आप समझिए आपकी अगली नौकरी की तुलना में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे जो आप करंट जॉब में नहीं कर पा रहे हैं। तो वृषभ राशि की अगर मैं आप पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो जिनका विवाह हो रखा है, आप लोगों के रिश्ते में महत्वपूर्ण समस्याओं से गुजरने वाला ये पीरियड कहूँगी। गर्मा गर्म बहस हो सकती है, झड़प हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब और कड़वी हो सकती है, जिससे अलगाव की भी स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप जो कुछ भी करें, अपनी ज़ुबान जब भी खोलें कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, भला बुरा ना बोलें, इस बात का ध्यान रखें। और इस रिश्ते को खोने के लिए इतना अधिक आपको, मैं बोलूँ अगर ये रिश्ता आपका खो गया ना, तो इस रिश्ते को खोने के लिए आपको जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो जो लोग विवाहित हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है या जो जिनकी शादी होने वाली है, आप अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि आपका संबंध खराब हो। अपने जीवन साथी के साथ कठोर होने से बचे, कठोर वाक्य बोलने से बचे, ये बहुत ज़रूरी है। बुध देव आपके पंचम भाव में है, इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। आपके अन्य पारिवारिक रिश्ते भी
अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपने बुध देव को अच्छा कर लिया। और बुध देव को अच्छा करना मतलब जुबान से कभी भी उल्टा सीधा ना बोलना, खराब ना बोलना, और उनसे आपको लगातार सहयोग भी मिलता रहेगा। बुध देव आपको प्रॉपर सहयोग करेंगे अगर आप बुध देव की लिमिट्स को समझ जाएं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आपको जो ध्यान देना है, देखिए कुछ भी खतरनाक या गंभीर हो जाएगा ऐसा तो नहीं है आपके लिए। इस महीने ऐसा हो सकता है कि हल्का फुल्का बुखार या फिर गले में आपको कोई एलर्जी या इशू आपके लिए देखे जा रहे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी आप खाए पिए थोड़ा सा चेक करके प्रॉपर देख कर ही खाएं, बाहर का अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए जो खास टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो है कि आप रोज़ाना कोशिश करिए कि आप अपने बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिए। आप फीमेल्स का सम्मान करिए, छोटी कन्याओं को आप मिश्री का दान जरूर करिए। अगर रोज पॉसिबल आप नहीं है, ज़्यादा कन्या नहीं है, तो चाहे एक कन्या को दे, लेकिन थोड़ा सा दीजिए ज़रूर। और थोड़ा सा धैर्यवान बनाए रखिए अपने नेचर को, अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में देखिए आप लोगों को बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, आप खुश रहेंगे, ये तो तय है। आपके लिए अक्टूबर का जो राशिफल है वो बहुत खास है। करियर में देखिए काफ़ी ऐसी संभावनाएं हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके काम का प्रभाव हाल ही में थोड़ा सा स्थिर हो गया था, रुक गया था, ये केवल आपके अच्छे के लिए हुआ है, मतलब बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। और आपके कार्यस्थल पर भी आपके लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया जा रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए कुछ नए बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके फाइनेंशियल स्थिति में भी बहुत ही अच्छा सुधार होते हुए इस महीने देखा जाएगा। आपके ऑफिस में आपको उचित मात्रा पर, मैं कहूँगी, मान सम्मान मिलेगा, पुरस्कार भी मिल सकता है, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार आप अपने अगर निजी जीवन से भी संतुष्ट नहीं है तो इस मंथ संतुष्ट हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में है, इसीलिए आपके पारिवारिक रिश्ते बेहतर ही होंगे। आपके परिवार के सदस्यों के बीच एकता रहेगी, ये भी बहुत अच्छा है। और कठिन समय में भी वो आपके साथ ही रहेंगे, आपका साथ देंगे। हालांकि देखिए पंचम भाव में राहु और केतु की उपस्थिति आपको बिना किसी कारण के चिंतित और तनावग्रस्त रख सकती है, लेकिन आपके प्रियजनों का समर्थन आपको उन सभी चिंताओं का समाधान भी निकाल कर दे देगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने आपको समझा दिया, शुरुआत में ही बोल दिया कि चीज़ें आपके लिए इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है, अच्छी है। आपके प्रेम जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये समय। संभावना ऐसी है कि इस महीने आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है। अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं तो ये मंथ आपके फेवर में ही रहने वाला है। आपके लिए सही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रवेश करेगा इस मंथ। उन्हें पहचानने के लिए अपनी, कहते हैं ना, इंद्रियों को खोलकर रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के वैवाहिक संबंधों में भी बहुत तेजी आती हुई नज़र आएगी। जो आपके संबंधों में डेट नहीं निकाल पा रहे थे या फिक्स नहीं हो पा रहा था, इस मंथ चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो अपने आसपास की भी सभी पॉजिटिविटी की सराहना करें, ये बहुत ज़रूरी है। आसपास के लोग जो हैं, आपके आसपास हैं, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया आप उनको प्रेज़ करें, क्योंकि आप, ये भी एक रेमेडी है। अगर आप दूसरों को प्रेज़ करते हैं तो आपके लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य संबंधित दिख रही है, लेकिन बुध देव की अनुकूल स्थिति में बुध देव स्थित है। आप किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या में नहीं पड़ेंगे। इस बात की एक, मैं कहूँगी, आप इस बात को सोच के बहुत ही कूल रह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए इस मंथ किसी खास बात को लेकर आप चिंता मत करिए, ये सबसे बड़ी टिप है। कुछ हो रहा है तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सभी अच्छी और सुखदायक चीज़ें आप पर डेफिनेटली चारों तरफ से बरसती रहेंगी, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत
नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए क्या उपाय है? देखिए, मिथुन राशि लोगों को मैं कहूँ रेगुलर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप ज़रूर करना चाहिए। और बुधवार के दिन अगर पॉसिबल हो सके, बुधवार के दिन आप छोटी कन्याओं को दूध से बनी चीज़ों का दान ज़रूर करिए। छोटी कन्या ना मिले तो आप किसी भी न्यूली मैरिड अगर कोई फीमेल है, स्त्री है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लें, और अगर दोनों ही चीज़ें ना मिले तो क्या करें, तो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई अपने घर पे, चाहे थोड़ी सी खीर बनाइए, नहीं तो बाहर से दूध वाली मिठाई ला करके आप किसी भी माता के मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आपके लिए मैं कहूँगी अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि आपके लिए अक्टूबर का जो मंथ है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण वाला रहने वाला है। आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपकी क्षमताओं की परीक्षा होने वाली है। अगर आपका कामकाजी जीवन सुचारू रूप से चल रहा है तो अक्टूबर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसा मुमकिन है कि आपके वरिष्ठ आप पर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे और दफ्तर में अपनी गलतियों के लिए आपको जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है। तो कार्य करते समय थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करिए। सबसे बुरी बात यह है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके मन में, मतलब एक कहते हैं ना, जब आप काम कर रहे हैं तो दिमाग कहीं और है लेकिन आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, जिस काम को कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, पूरा 100% अगर उसी काम में देंगे तो डेफिनेटली आपका काम भी बिना गलती के आप कर पाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि वो कड़ी मेहनत करें और समर्पण कर ही काम को कर पाएंगे। आने वाले भविष्य में आपके प्रयासों का जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा, उनका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपने परिवार और जीवन साथी के साथ पर्याप्त संवाद नहीं कर रहे हैं तो पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दे, ये बहुत ज़रूरी है। बात नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। कठिन समय में आपकी ताकत कोई और नहीं, आपका अपना परिवार है। लेकिन आपका अक्टूबर का जो राशिफल है वो ये भी बताता है कि उनके साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। आपके प्रियजनों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। अगर आप ज्योतिषीय सलाह लेकर कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए यही सलाह दूंगी कि आप शांत रहें, काम डाउन रहने की कोशिश करें। अपने प्रियजनों के साथ अनावश्यक बहस से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि वालों के लिए जो वैवाहिक संबंधों को भी इस मंथ पूरा करना चाहते हैं, बहुत चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आएंगी। इसके अलावा अगर शादी की डेट आपको फिक्स करनी है तो हो सकता है कि आपकी तरफ से जो डेट फिक्स हो रही हो वो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से मना हो जाए। तो इस तरीके की छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन जिसमें दोनों मान जाएं वही कार्य करिएगा, जिद बहस में मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान और प्रोत्साहन में देरी होने के चांसेस हैं, जिसके कारण इस मंथ आपके पास, मैं बोलूँ, चाहे फाइनेंशियल बात कर लीजिए या इमोशनल तौर पे बात कर लीजिए, आपको लगेगा कि मेरे पास किसी ना किसी चीज़ की कमी है। कुछ फाइनेंशियल नुकसान होते हुए भी आपको इस मंथ दिख रहे हैं, तो अपने फाइनेंस का खास तौर से ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्टूबर में आपको आँखों का प्रॉब्लम, पेट का दर्द और पैरों में दर्द की जो परेशानी है वो बनते हुए दिख रही है। तो आप लोगों के लिए जो सुझाव है या मैं कहूँ जो उपाय है जो आप लोगों को करना चाहिए, आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। और सोमवार का व्रत ना कर सके तो आप सोमवार वाले दिन पंचामृत बना करके भोलेनाथ को सुबह स्नान कराइए। प्रदोष का काल जो शाम का समय होता है तब भी आप जाकर भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करिए। और आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दीजिए और सुनिश्चित करिए कि कठिन समय के दौरान आपके जीवन साथी के साथ या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप जिद बहस ना करें, इस बात का ध्यान रखिए।
सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में आप देखिए, आपके अक्टूबर के मंथ की बात करूं तो शनिदेव की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां लेकर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र राशि में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल स्थिति से बॉल अभी भी आपकी पॉकेट में ही है, ऐसा कहूँगी। ज्योतिषी भविष्यवाणी की बात करूं तो आपके करियर और शैक्षणिक यानी कि आपके करियर की बात करूं या आपकी एजुकेशन की बात करूं तो जीवन में पर्याप्त अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसी संभावनाएं है कि कुछ बेहतरीन अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक भी दे सकते हैं और सिंह राशि वालों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ कमाने की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से बेहतर काम के अवसरों के कारण आपके पास कैश का भी एक बहुत अच्छा फ्लो इस मंथ देखा जाएगा। आप महत्वपूर्ण लाभ कमाएंगे और प्रोत्साहन संतोषजनक होगा डेफिनेटली आपके लिए। आपकी मेहनत जो अभी तक आपको लग रहा था कोई आपको प्रेज नहीं कर रहा है, वो आपको इस मंथ में होते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही आप अक्टूबर में अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए कुछ अतिरिक्त काम भी कर सकते हैं। कुछ साइड में आप अगर जॉब में हैं अपना साइड से कुछ कर सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। बिजनेस में है तो किसी और बिजनेस में पढ़कर आप पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आप एक बात को सुनिश्चित करें कि अक्टूबर के लिए आपकी बचत और निवेश योजनाएं तैयार रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी असाधारण जीवन शैली आपकी शांति छीन सकती है और आने वाले भविष्य में आप जल्द ही मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे, जो मांगे आपके परिवार वाले आपसे करते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में प्रदर्शन देखिए आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चाह रहे थे तो इस मंथ में उसे आजमाइए, क्योंकि ये मंथ आपको ना फेवर करने ही आया है, आप ऐसे समझिए। ऐसी संभावना है कि इस बार आपको मैं कहूँ तो जैकपॉट भी मिल सकता है, जैकपॉट लग सकता है आपका, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपका पक्ष ले रहे हैं। इसलिए आपके स्वास्थ्य संबंधित भी जो भी समस्याएं आप अभी तक देख रहे थे, राहु और केतु आपको पेट की समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए अपने काम और खान पान को लेकर सावधान रहें। तो कार्य क्षेत्र में भी इन्हीं राहु केतु का अगर मैं देखूं तो आपको बेसिकली रुकावट दे सकते हैं, लेकिन उस रुकावटों को आपको पार लगा के चलना है। और अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही तो ये अक्टूबर का मंथ जो आप सितंबर में नहीं कर पाए, आप अक्टूबर में उससे दुगना कर लेंगे। तो अक्टूबर में आप लोगों के लिए खास तौर से उपाय क्या है, देखिए सिंह राशि वालों को जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर परिणाम के लिए रोजाना कोशिश करिए कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर खराब वित्तीय स्थिति है, पैसों से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है, अपने खर्च करने की आदतों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें, ये बेहद ही ज़रूरी है। आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है अक्टूबर का मंथ। करियर बनाने या बदलने में आपके भाग्य का साथ आपको पूरी तरह मिलेगा। आपको बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और मैं कहूँ काम में बेहतर विकल्पों से आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है, आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। कन्या राशि के जो भी लोग मैं बोलूँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर जो व्यवसायी हैं, मतलब बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस है, बिजनेस वुमेन्स है, वो अपने काम में महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद कर सकती हैं। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत को लगातार जारी रखना सुनिश्चित कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धा आपके रास्ते में आने की योजना बना रहे हैं। आपके दुश्मन आपके कार्य को खराब करने की सोच रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप अर्जित मुनाफे से वैकल्पिक व्यावसायिक योजनाओं की तलाश भी जारी रख सकते हैं। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने अपने जो भी आपका काम है, मेहनत आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप खुद ही आलस और सुस्त पने में आ गए, आपने काम नहीं किया, तो आपने अपने दुश्मनों को तो वैसे ही जिता दिया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई अन्य कार्य करने की योजना भी है तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अक्टूबर का जो मंथ है आप
आपके लिए फेवरेबल है, फलने फूलने का बहुत अच्छा समय है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो भी प्लानिंग करके चल रहे हैं उसको पूरा करिए। आप सोचिए मत सिर्फ कि बस सोच के टाल दिया, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, जिस वजह से आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अक्टूबर आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए भी बोलूँ तो बहुत अच्छा समय है। साल के इस समय में आपकी सहज समझ और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होती हुई दिख रही है। इसीलिए अपने सपनों की नौकरी, या अगर आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और आपका कोई फेवरेट स्कूल या कॉलेज है जहाँ आपको एडमिशन चाहिए, तो वो भी सफलता मिलते हुए आपको इस मंथ दिख रही है। प्रयास करना पड़ेगा, एक बात का ध्यान रखिए, प्रयास नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती है। नेगेटिव सोच को बिल्कुल दूर रखिए। हालांकि देखिए, इस समय आपके परिवार और प्रेम की मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा झटका लग सकता है। झटका इसलिए क्योंकि अनावश्यक झगड़ों की वजह से और बहस की वजह से आपके लिए चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इनसे बचने का आप प्रयास करें। अपने प्रियजनों और अपने परिवार को अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। इस महीने कुछ बड़ी छोटी बातों को लेकर आपके अपने जीवन साथी या फिर आपके अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। इसीलिए आप उनसे जो भी कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी रखकर कहें। हो सकता है आपकी कोई बोली हुई बात उनको खराब लग सकती है। इसी तरह अक्टूबर के महीने में आपके स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य फिर से उतना अच्छा नहीं है। आपको पेट की कुछ समस्याएं हो सकती है, आपको गले की समस्या हो सकती है, गले में जलन या खुजली जैसी प्रॉब्लम या टॉन्सिल्स हो जाना, इस तरीके की दिक्कत आपको हो सकती है। तो आप लोगों को इस दौरान खास तौर से मोटापे की समस्या भी हो सकती है, लेकिन मंथ के दूसरे भाग से आपका स्वास्थ्य बेहतर होने की संभावनाएं दिख रही है। यानी कि 10 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल होने लगेंगी। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए खास तौर से आप कोशिश करिए कि राहु देव का आप मंत्र जाप जरूर करिए। आप कोशिश करिए केतु देव का मंत्र जाप जरूर करिए। ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके जीवन में आ रही परेशानियों को सुलझाने में आपकी मदद जरूर करेगा। तो ये था हमारा राशिफल मेष से लेकर के कन्या राशि तक का। बाकी की जो भी राशियां बची हैं वो राशिफल मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। लेकिन मेष से लेकर के कन्या राशि का जो राशिफल मैंने दिया है, ये मैंने आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना राशिफल देखिए और उपाय करिए। उपाय करेंगे ना, मेरा यकीन मानिए कि इस अक्टूबर के मंथ में जो भी परेशानी आ रही है, चाहे वो रुपए पैसों से संबंधित हो या काम काज से संबंधित हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, वो जरूर दूर होगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे जय माता दी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल में है, अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नहीं तो आपका कुछ सवाल है तो आप अपना सवाल नीचे यहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं। और लाइव के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि जब भी लाइव आऊंगी तो आपके जो भी सवाल है उनको जरूर पूछूंगी। जय माता दी।